आज हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 3 पे। जी, आगे मैं आपको इस वीडियो पे पूरा बताऊंगी कि आप अपने डेस्टिनी के लक फैक्टर को कैसे इन्हेंस कर सकते हैं। आपको मैं रेमेडीज़ दूंगी, लेकिन स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखना है, क्योंकि मैं बीच में कहीं भी रेमेडी दे सकती हूँ। तो देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे डेस्टिनी नंबर 3 की। इसको कैलकुलेट कैसे करें, पहले तो इस पे बात करते हैं। आपका जो तारीख़ है, फिर मंथ है और फिर जो ईयर है, इसको टोटल कर लें। टोटल करने पे जो सिंगल डिजिट आता है उसको हम डेस्टिनी कहते हैं। डेस्टिनी होती क्या है, देखिए, एक होती है वो तारीख जिसमें आप पैदा हुए, जैसे आप पहली तारीख को पैदा हुए और टोटल करने पे आपका डेस्टिनी आया 6। तो जो 6 नंबर है टोटल करने पे जो सिंगल डिजिट आता है वो डेस्टिनी है। और डेस्टिनी आपकी डेस्टिनी बताती है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ पे जाएगी। आप आगे अपनी उम्र में, आज आप 20 साल के हैं, अब 40 साल की उम्र में आप कहाँ खड़े हुए होंगे, वो आपकी डेस्टिनी बताती है। ठीक है, ये बात आपको इतनी समझ आ गई, क्योंकि हमारी लाइफ के 2 सर्कल होते हैं। एक होता है 40 से पहले और एक होता है 40 के बाद। ठीक हो गया। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि लोग बोलते हैं, यार तू तो बिल्कुल चेंज हो गया यार, तुम्हारे तो बिल्कुल बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। क्योंकि आप में चेंजेस आते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के होते ही 2 सर्कल हैं। तो हम बात करते हैं डेस्टिनी 3 वाले कैसे होते हैं। देखिए, ये इनके 3 नंबर जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, तो जुपिटर जो होता है वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है ऐसे लोगों को, बहुत ज़्यादा विजडम बहुत तेज़ होता है इनका आईक्यू पावर बहुत तेज़ होता है। ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो एजुकेटेड होते हैं। एजुकेशन उस हवाले से नहीं बोल रही कि आप समझे कि डिग्रियाँ ले ली होती हैं इन्होंने, पता नहीं PhD की हुई होती है, ये नहीं किया होता, बल्कि ये इस तरह से होते हैं कि इन्होंने दुनिया को कैसे चलाना है वो पढ़ा होता है। और अल्लाह के कुछ जो राज होते हैं, जो सीक्रेट्स होते हैं, वो भी इनको बड़ा शौक़ होता है कि उस छुपे हुए राजों में खोजना। ठीक है, जिसको अकल्ट साइंस कहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम 786 को जमा करते हैं, सिंगल पे लाते हैं, तो वो भी 3 बनता है। और आपको पता है, उर्दू में अगर आप इल्म अदाद कहते हैं न्यूमरोलॉजी को, उर्दू में अगर उसको हम कैलकुलेट करें तो अल्लाह का नंबर भी 3 पे आता है। तो 3 जो होता है वो विजडम से भरा होता है, नॉलेज से भरा होता है। और इसलिए ये नंबर बड़ा ब्लेस्ड नंबर होता है इस हवाले से कि इन्हें पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं होती लाइफ में, और ये पैसे के पीछे भागने वाले लोग भी नहीं होते, क्योंकि इन्हें पता होता है कि इनका लक इतना अच्छा होता है कि पैसा इनके पीछे आता है। और मज़े की बात यह है कि जब भी ये अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो इनका जो डेस्टिनी नंबर 3 है ना, काफ़ी दफ़ा वो डेस्टिनी नंबर 3 इनको प्रॉब्लम में से निकाल के लाता है, इन्हें बचा लेता है। वो अल्लाह का नंबर है ना, तो इन्हें बचाती है। बड़े ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनके पास डेस्टिनी नंबर 3 होता है। दूसरी बात हम इनके ऊपर ये करते हैं कि ये एक चीज़ इनके अंदर होती है कि एक बात बोल दी ना तो बोल दी, उसको मान लिया जाए, उस पर समझा जाए उस चीज़ को कि जी मैंने बड़ी अच्छी कोई बात आपको बताई है, मैंने मशवरा दिया है, तो उस पर अमल करें। अगर आप नहीं करते तो ये बहुत ही जो है ना, मतलब परेशान हो जाते हैं और उदास हो जाते हैं कि यार यहाँ पे ये लोग मेरी कदर क्यों नहीं करते। क्योंकि ये नंबर जो है ना, डेस्टिनी 3, ये समझ रहे हैं किसी स्कूल या कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल कैसा होता है, उसकी क्या पर्सनैलिटी होती है कि जी वो आता है प्रिंसिपल, अपनी बात कहता है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो इनको रिपीट करना पसंद नहीं होता बार बार कि ऐसा नहीं करें, ऐसा कर लें, ऐसा नहीं करें, चिढ़ जाते हैं, इनको गुस्सा आ जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये लोग प्लानर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे इनके पास आइडियाज़ आते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पे ये प्लानिंग तो बहुत करते हैं, बहुत सोचते हैं ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। हार्ड वर्किंग होते हैं, जिम्मेदारी इनके अंदर बचपन से ही इनके ऊपर बहुत जल्दी अर्ली एज में ज़िम्मेदारी आ पड़ती है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। लेकिन अगर स्मार्टली वर्क करें तो ये बहुत आगे तक चले जाते हैं और ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते।
ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, और अगर ये किसी से वादा कर लें तो वादा खिलाफ़ी नहीं करते। वो काम अगर इन्होंने पकड़ लिया है किसी का, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, किसी से वादा कर दिया, तो वो काम करके ही दम लेंगे। और टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं, वक्त पे काम करते हैं। अपना एक टाइम टेबल इन्होंने सेट किया हुआ होता है कि मुझे इतने बजे खाना खाना है और मुझे इतने बजे सोना है। इनको इनकी नींद बहुत प्यारी होती है, ये 6 घंटे ज़रूर सोते हैं ताकि उसके बाद ये अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। लेकिन ये बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत नींद से ज़्यादा जो है ना, इनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि मेरा एक नेम हो, फेम हो, और मेरी नॉलेज को लोग जो है ना वो बड़ा ही सराहें। और ऐसा होता भी है, जब किसी महफ़िल में जाते हैं तो इनके अलग ही एक अट्रैक्शन होती है इन लोगों में, और महफ़िल की ये जान बन जाते हैं। और लोग जो हैं इनसे इतना ज़्यादा अटेंशन इनको देते हैं, और जैसे तस्वीरें लेना, सेल्फ़ी लेना, अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उससे ऑटोग्राफ लेना, तो ये अलग ही नज़र आते हैं। इनके अंदर एक करिश्मा होता है जुपिटर की तरह, जैसे जुपिटर का प्लैनेट देखें। सो दे आर द आई कैंडी। अच्छा, ये आप इनको मेरा मशवरा है कि आप जिम जाएं, आप जिम जाया करें या वॉक ज़रूर किया करें, ये इनके लिए अच्छा रहता है। उससे क्या होता है कि क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से ये बहुत कभी कभार बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से दिमाग इनका थक जाता है। जब ये वॉक करते हैं या कहीं जिम जाते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो ये इनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है कि ये फ्रेश हो जाते हैं मेंटली तौर पे। अब इनकी हम बात करते हैं कि इनके साथ हेल्थ इश्यूज़ कौन से हो सकते हैं। इनको जी गट इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, इनको मेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं, इनको जो है वो सर में दर्द रहना, मिग्रेन रहना, एसिडिटी रहना, ये चीज़ें इनको हो सकती हैं। अब आ जाइए जी जिसका आपको इंतज़ार था, रेमेडीज़ का। जी डेस्टिनी 3 की रेमेडी ये है कि आप लोग हफ्ते में 1 दफ़ा पिंक सॉल्ट वाटर से ज़रूर बाथ लें। अब पहले अपने जिस्म पे पिंक सॉल्ट वाटर से नहाएं और उसके बाद जो है आप नॉर्मल शावर ले लें। इनके लिए कहीं समंदर, जब समंदर जहाँ पर हो, जैसे कराची शहर है, तो वहाँ पे भी जाके अगर ये समंदरी पानी ले आएँ और उससे भी थोड़ा सा ये हफ्ते में 1 दफ़ा जिस्म पे डाल लिया करें, तो इनका ऑरा क्लींस होता है। और जो इनके ऊपर जो नज़र बद के असरात होते हैं, इनको बहुत जल्दी लगती है नज़र, तो नज़र बद के असरात जो है वो भी ज़ाइल हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, साउथ डायरेक्शन जो है इनकी, इसको ये करा करें कि इसको क्लीन रखा करें, और साउथ डायरेक्शन पे गोल्डन कलर के कोई डेकोरेशन रख सकते हैं आप, या गोल्डन कलर के फ्रेम लगा के उसमें अपनी पिक्चर्स या कोई अच्छी सी चीज़ लगा सकते हैं, फ्रेमिंग करके ना गोल्डन कलर के। इसके अलावा आप गोल्डन कलर के वॉलपेपर्स भी आते हैं, तो आप साउथ डायरेक्शन की तरफ जो वॉल आए उस पे आप गोल्डन वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। वो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी का काम करेगी, आपके लिए बड़ा ही एक अट्रैक्शन आएगी, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगी। इसके अलावा आप जर्नलिंग करें। जर्नलिंग क्या करना है? अल्लाह का शुक्र करना है। आपको अल्लाह ने क्या क्या चीज़ें दी उसकी एक लिस्ट बनाइए और उस पे एंड में लिखिए थैंक यू अल्लाह पाक, शुक्रिया अल्लाह पाक, अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे ये सब कुछ दिया। जब आप ये शुरू करेंगे तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि 786 का भी 3 है और अल्लाह का नंबर भी 3 है, तो इन पे तो वैसे ही अल्लाह की बड़ी मेहर होती है, बहुत ब्लेस्ड नंबर है। लेकिन जब आप अल्लाह का शुक्र करते हैं तो अल्लाह का एक वादा है कि मेरे बंदे जब तू शुक्र करता है तो मैं तेरी नेमतों में इजाफ़ा करता हूँ। अगर आपको अपनी नेमतों में इजाफ़ा करना है तो आप ये करें कि डेली बेसिस पे चाहे 3 दफ़ा सेंटेंस लिख लिया करें, कोई भी 3 सेंटेंस लिख लें। इस चीज़ का शुक्रिया अल्लाह पाक, मेरी सेहत अच्छी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है, जैसा भी है, चाहे वो रेंट पे है चाहे वो आपने ख़ुद लिया है, लेकिन उसका शुक्र अदा करें। इसके अलावा जो है आप के पास पैसे की कमी नहीं होती है। मैंने पहले भी इनको बताया कि पैसे की, और ये पैसे का इनको लालच भी नहीं होता, ये कभी भी पैसे के पीछे नहीं जाते, क्योंकि इन्हें सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फ़ रिस्पेक्ट चाहिए। जहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, अमीर से अमीर आदमी भी आ जाए तो ये उनको खातर में नहीं लाते ज़्यादा। वो कहते हैं भाई
पैसा होगा आपके लिए होगा, मेरे लिए नहीं है। मुझे जहाँ इज़्ज़त दी जाएगी, जहाँ मुझे एक गरीब आदमी भी अगर इनको इज़्ज़त देगा ना, तो ये उनको इज़्ज़त देना चाहेंगे, उनके साथ बैठना चाहेंगे, उनकी हेल्प करेंगे। हेल्पफुल भी बहुत होते हैं, लोगों की बड़ी मदद करते हैं, छुप के मदद करते हैं, लोगों का एहसास करते हैं और बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बात भी आपसे शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी आप अपने, कुछ लोग होते हैं ना दरख्त कटवा देते हैं, तो आप लोग जो डेस्टिनी 3 से है, क्योंकि ये वुड एलिमेंट है ना, तो इनको दरख्त नहीं कटवाने, बल्कि दरख्तों में पानी डाला करें, उनका ख्याल करेंगे। तो आप, क्योंकि लिविंग थिंग्स है ना, तो वो भी दुआ देते हैं, जब उनकी भी दुआ लगेगी तो आप देखिएगा कि कितनी तेज़ी से आपके स्टक काम अच्छे होने लग जाएंगे। ये एक रेमेडी है और मुझे बहुत अच्छे से पता है, मैंने काफ़ी लोगों को बताया और उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। तो दरख्त आपने नहीं कटवाना, दरख्त का ख्याल रखना है। अगर इन केस मतलब कुछ ऐसा मसला आ गया कि भाई दरख्त कटवाना पड़ रहा है, घर के बीच में दरख्त आ रहा है या कुछ है, तो अगर आप उससे सॉरी कर दें, माफ़ी मांग के, एक दरख्त कटाया तो 3 दरख्त लगाना भी है फिर आपने। उसके अलावा आप जो ख़वातीन हैं अपने बैग में, और अगर जो मर्द हजरात हैं वो अपनी गाड़ी के अंदर जो है वो संदल की एक लकड़ी का टुकड़ा या ऊद की लकड़ी का टुकड़ा अपने साथ रखें, ताकि वो आपका लक जो है वो इन्हेंस करने में आपको फ़ायदा दे। तो जी ये चीज़ें थी। इसके अलावा जो है वो आपके जो आप क्योंकि बहुत जो है ना टॉकेटिव होते हैं, आप आउटस्पोकन होते हैं, ब्लंट भी हो जाते हैं, कभी कभी सच बात मुंह से निकल जाती है तो लोग खामखा भी दुश्मन बन जाते हैं। और जो आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना, बहुत आपको ऐसा लग रहा होता है कि ये तो मेरा दोस्त है, ये मुझसे प्यार करने वाले लोग हैं, वही लोग आपको धोखा देते हैं, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होता है, जिनको आपने उनके वक्त पे, उनके बुरे वक्त पे जिनका आपने साथ दिया होता है, अनफॉर्चुनेटली वही लोग आपका साथ छोड़ देते हैं और वो धोखा भी देते हैं और आपको यूज़ करते हैं, जिससे आपको बहुत तकलीफ़ होती है। और डेस्टिनी नंबर 3 में मैंने ये भी देखा है कि इनके जो भाई होते हैं, सगे भाई होते हैं, वो कभी इनके काम नहीं आते। इनके शायद गैर काम आ जाएंगे, लेकिन इनके अपने काम नहीं आते जिन पे ये भरोसा करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके लिए वही फील्ड अच्छी रहती है जिसमें नॉलेज हो और जिसमें आप बार बार उसको मतलब आपको सीखते रहें, आप कुछ ना कुछ लर्निंग करते रहें, उसमें आपकी फील्ड बहुत अच्छी होती है। आप बहुत बेहतरीन मोटिवेटर होते हैं, स्पीकर्स होते हैं। आपने देखा है जो मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो ऐसे तो नहीं बोलते ना, वो सीखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, जानते भी हैं और हर सॉल्यूशन का जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके लिए वही फील्ड बेहतरीन रहती है। इसके अलावा जैसे कि नंबर 3 से जो है रणबीर कपूर, उनको आप देखें डेस्टिनी उनका 3 है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता मैं देख रही हूँ कि उनकी जो पहले की एक थी ना वो इमेज थी, वो एक पप्पू टाइप लड़का, उससे अब डिफरेंट होते जा रहे हैं, अब वो काफ़ी संजीदा होते जा रहे हैं। तो वो जो डेस्टिनी 3 है उनको वहाँ तक लेके ज़रूर जाएगी और इन फ्यूचर ये तमाम वो चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं वो आप उनके अंदर, उनकी पर्सनैलिटी में नज़र आएंगी। और इसके अलावा स्टीव जॉब्स जो हैं उनको कौन नहीं जानता, उनको देखिए, उन्होंने भी अपना एक टीचर की दुआ ली, टीचर का सहारा लिया और उन्होंने चीज़ें सीखी। पहले वो ऐसे नहीं थे। अगर आपने उनके इंटरव्यूज़ नहीं देखे तो जाके इंटरव्यूज़ देखिए। इसके अलावा जैकी चिन ने भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क किया और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन बहुत वो करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं और कॉमेडियन भी वो बहुत अच्छा, बोलता बहुत अच्छे हैं वो। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? लाइक शेयर कमेंट करें और अपना बहुत ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।